हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को आगे कंटिन्यू। ये क्लास 11th का चैप्टर है, चैप्टर 5 फ्रॉम टी.एस. ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। इसका एडिशन है 2022। तो आज 16 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1 to 15 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज 16 से स्टार्टिंग है। मैं 16 को एक बार रीड करता हूँ। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करना और बहुत अच्छे पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ एक बार। लिखा है शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। सबसे पहले है सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसका ओनर है सुनील जो कि बिजनेस शुरू करता है 1,50,000 से। नेक्स्ट है ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 25,000 आउट ऑफ कैश। हमने 25,000 से बैंक अकाउंट ओपन किया जो कैश लेके आए थे उसमें से। ही सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर ₹50,000 एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द फर्म्स बैंक। कहता है पर्सनल कार को सेल आउट किया 50,000 में और उसको फिर जो है बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस के बैंक अकाउंट में। इट इज एडिशनल कैपिटल। नेक्स्ट देखते हैं। ही परचेज ए बिल्डिंग एंड फर्नीचर। प्लेन है कि हमने बिल्डिंग परचेज करी। उसके बाद लिखा है ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज हुई है क्रेडिट में तो उसका भी आराम से ट्रीटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेड कार्टेज 500। इट इज एक्सपेंसेज। उसके बाद अगला पॉइंट है ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹6,000 फॉर ₹9। 6,000 वाली कॉस्ट वैल्यू को 9 में सेल आउट किया। यहाँ प्रॉफिट भी हो रहा है हमें तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा प्रॉफिट। अगला है रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टीनेंट। टीनेंट से रेंट आया तो रेंट को जो है कैपिटल में प्लस और कैश में प्लस। उसके बाद है रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टीनेंट। ये एक लाइबिलिटी बनेगी क्योंकि पे ऑफ करनी है जब वेकेंट करेगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। स्टेशनरी परचेज हुई है तो प्लेन है ये भी। इन्वेस्टेड इन शेयर पर्सनल। इट इज ड्राइंग्स। उसके बाद है रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश। इंटरेस्ट आया कैश में। फिर है इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है दैट इज एडिशनल कैपिटल। और गुड्स डिस्ट्रॉय बाई फायर। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। तो अब जरा क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, उसके बाद इन सभी एडजस्टमेंट को देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो जी फर्स्ट ट्रांजैक्शन से करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास आ रही है सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹150। पहली ट्रांजैक्शन लिखते हैं सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये आप ट्रांजैक्शन में लिखोगे बिजनेस विद कैश ₹150। चलो जी अब क्या करेंगे, एक तो नया कॉलम खुल जाएगा आपको पता हो कैश का। यहाँ कॉलम खोलो जितना कैश बिजनेस के पास आया और उसके बाद इक्वल टू करो, यहाँ नया कॉलम खोल दो कैपिटल का। कैपिटल आएगी अब कितनी आई 1,50,000। ये तो पहली ट्रांजैक्शन जनरली हर एक के अंदर होती है कि कैश में प्लस करेंगे और कैपिटल में, क्योंकि खाली वो कैश लाया था, कुछ और भी असेट्स लाएगा तो यहाँ ऐड कर देंगे। चलो जी सेकंड ट्रांजैक्शन करते हैं। लिखी हुई है वो लिखी है ओपनड बैंक अकाउंट। बैंक में अकाउंट ओपन किया है। ओपनड बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग। डिपॉजिट किया, कहाँ से डिपॉजिट किया, आउट ऑफ कैश 25। तो अल्टीमेट क्या इंपैक्ट पड़ेगा जब हम बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे अपने कैश में से आउट ऑफ कैश, तो कैश कम हो जाएगा हमारा। तो कैश में से कम कर दो एक, तो ये लो ये यहाँ से कैश में से कम। और बैंक में आपका प्लस हो गया, बैंक में लिख दो। यहाँ तक क्लियर हो गया। कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं है तो उधर कुछ चलना ही नहीं। सिंपल था कि जब आप सिंपली बात है हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा, हमारे साथ कैश चला जाएगा हमारी जेब से और क्या हमारा बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, बैंक का बैलेंस। वही हमने यहाँ पर काम किया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आते, न्यू इक्वेशन में आएंगे। अब ये न्यू इक्वेशन आई। आज फर्म के पास 1,25,000 कैश रह गया। फर्म मीन्स बिजनेस के पास। और हर स्टेप पर आप मैच करते चलोगे, क्या ये इक्वल टू आ रही है, तो इक्वल टू देखो 150 बन रहा है। उधर भी, इधर भी 150 और उधर भी 150। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। चलो जी थर्ड ट्रांजैक्शन आपके पास आ रही है ही सोल्ड हिज पर्सनल कार ₹50,000। ही सोल्ड, पहले लिख लेते हैं एक बार, ही सोल्ड हिज पर्सनल कार ₹50,000 and deposited firm's bank account and deposited
डिपॉजिटेड फर्म्स बैंक अकाउंट, फर्म के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। मीनिंग क्या है, बिजनेसमैन ने अपनी पर्सनल कार को किया तो पर्सनल यूज करना चाहिए था उसको, लेकिन उसने उस मनी को क्या करा, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, और अपने नहीं, फर्म के बैंक अकाउंट में। दैट इज एडिशनल कैपिटल। तो अल्टीमेट क्या होगा, फर्म के पास क्या आ जाएगा, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, किस वे में ये 50 आया, एडिशनल कैपिटल, क्योंकि बिजनेसमैन ने क्या किया, आपने पर्सनल मनी थी और पर्सनल मनी को बैंक में डिपॉजिट किया, तो ये इधर भी इंक्रीज होगा हमारा। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? दोबारा समझ लो, जैसे ही हमारी पर्सनल कोई भी मनी होगी और वो यदि हम बिजनेस के अंदर ब्रिंग करते हैं तो हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। अब न्यू इक्वेशन के अंदर आज हमारे पास कैश जो है वो 1,25,000 है, और हर स्टेप पर इसको चेक करेंगे कि ये गलत तो नहीं आ रहा। इक्वल टू करो 2 लाख रुपये। आज कितना आ रहा है आपके पास, 2 लाख। इधर का भी टोटल 2 लाख बनता है। अब नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजेक्शन को करते हैं। कहता है परचेज बिल्डिंग एंड फर्नीचर रुपये 1 लाख। परचेज्ड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, परचेज्ड, मैं बिल्डिंग लिखता हूँ बस, इसमें आप समझ लेना, रुपये 1 लाख। कितने की परचेज करी, 1 लाख की। तो इम्पैक्ट क्या हुआ होगा, पहले इम्पैक्ट सोचते हैं। हर ट्रांजेक्शन का आप जो है असर सोचोगे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इफ़ वी आर परचेजिंग द बिल्डिंग, हम बिल्डिंग परचेज करते हैं तो क्या होगा, बिल्डिंग आ जाएगी और क्या चला जाएगा जेब से, कैश। तो सीधी सी बात है, कैश तो कम हो गया हमारा। और नया कॉलम ओपन कर दो बिल्डिंग एंड फर्नीचर का। इसने 2 दे रखे हैं तो आप यहाँ 2 बना दो, हमारे पास स्पेस छोटा है तो मैं छोटा सा बना देता हूँ, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। क्लियर है? ये लो जी, यहाँ लिखा दो 1 लाख रुपये। अब फिर इक्वेशन बना देंगे, न्यू इक्वेशन लिख दो, कितनी आई, ये बच गया आपके पास। देखो आज कैश 25 बच गया, ध्यान रखना, ये 75,000, और मैच भी करते चलेंगे क्या ये इक्वल आ रहा है या नहीं। अभी तक तो इक्वल चल रहा है। देखो अभी लायबिलिटी कोई नहीं है बिजनेस में। इधर का टोटल चेक करें तो 2 लाख बन गया, और उधर का भी चेक करते हैं तो वो भी 2 लाख ही बन रहे हैं। तो यहाँ तक अभी तक बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आ रहा है परचेज्ड गुड्स फॉर, लिखी हुई है उसमें परचेज गुड्स फ्रॉम राम रुपये 50,000 ऑन क्रेडिट। ट्रांजेक्शन लिखते हैं परचेज गुड्स, क्या इम्पैक्ट होगा वो भी अभी सोचते हैं। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम, जैसे ही नेम आया तभी क्लिक कर जाओ, क्रेडिट होगी रुपये 50। क्या इम्पैक्ट हुआ होगा वो सोचते हैं। देखो जब हम परचेज करेंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा, गुड्स आ जाएगी और क्या चला जाएगा, कैश। लेकिन कैश नहीं, पहले तो गुड्स का कॉलम खोल दो आप, जिसको स्टॉक बोलते हैं। ब्रैकेट में लिखना हो तो आप गुड्स लिख सकते हो, गुड्स और स्टॉक एक ही है। प्लस करो यहाँ पर आप 50,000। यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है। अब जब परचेज करेंगे तो कैश जाना चाहिए था, लेकिन कैश नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि क्लियर लिखा है हमने क्रेडिट में परचेज किया है, और क्रेडिट का मतलब है जिनको हमने अभी देना है फ्यूचर में, और जिनको देना उनको क्या बोलते हैं हम, क्रेडिटर। तो अब नया कॉलम खुलेगा क्रेडिटर का, ये यहाँ क्रेडिटर का कॉलम खोल दो। अभी इसमें एक कॉलम और खुलेगा तो इसलिए हमने छोड़ रखी है जगह। चलो जी, अब ये 50 उधर हो गया। अब फिर न्यू इक्वेशन बना रहा है, यानी न्यू इक्वेशन निकाल लो। कितनी आ गई, ये तो 25,000, कैश आज इतना ही है। ये 75,000 हमारे पास बैंक बैलेंस, 1 लाख का हमारे पास बिल्डिंग, और आज स्टॉक भी हमारे पास 50 का हो गया। इक्वल टू करो आज लायबिलिटी 50,000 और प्लस करो जी 2 लाख कैपिटल। टोटल उधर 250 बनता है, इधर भी चेक करते हैं तो इधर भी 250 बनता है। इट्स मीन्स वी आर राइट हियर। यहाँ तक हम यानी कि अभी तक जो चल रहा है वो ठीक है। अब अगला स्टेप आ रहा है पेड कार्टेज। नेक्स्ट जो आ रही है पेड कार्टेज 500 रुपये। कार्टेज मीन्स ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। तो क्या इम्पैक्ट होगा, देखो जब भी पेड मैंने आपको बताया था आए तो कैश कम है, और रिसीव्ड होगा तो कैश आएगा। 500 तो आपके बिजनेस में से चले गए। अच्छा, क्योंकि ये एक्सपेंस था तो कैपिटल भी माइनस होगी, तो कैपिटल में से माइनस कर दो। ये लो हो गया, क्लियर हो गया। जब भी कोई एक्सपेंस होगा तो इधर से कैश में से कम और कैपिटल में से। अब हर स्टेप पर चेक चलती रहेगी, जो गलती नहीं हो हमसे। कितनी आ गई, ये तो 24,500 कैश बच गया आज हमारे पास, प्लस 75,000 का हमारे पास बैंक बैलेंस चल रहा है। बिल्डिंग 1 लाख चल रही है अभी भी, और ये 50,000 का स्टॉक। इक्वल टू करो 50,000 और इधर प्लस करो 1,99,500, और मैच भी करते हैं कि कितना बनता है। ये 2,49,500 बनता है। हम इधर का चेक करते हैं तो ये बन गया 2,49,500। यहाँ तक हमारा अभी तक बिल्कुल ठीक है।
अब जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी 6th आ रही है वो भी अच्छी है। सोल्ड टू श्याम रुपीज दिस, 6th ट्रांजेक्शन 7th सॉरी, सोल्ड टू श्याम, श्याम को सेल आउट कर रहे हैं। कॉस्टिंग उसकी 6000 दिखा रखी है क्वेश्चन में। 6 का मतलब हमें वो इतने की पड़ी थी गुड्स। टू श्याम रुपी 9000, 4 रुपी 9000, 4 रुपी 9000। हमने 6 वाली आइटम को कितने में सेल आउट कर दिया? 9 में। हमारे यहाँ से शॉप में बिजनेस में से कितने की गुड्स चली गई? 9 की नहीं 6 की। तो इसमें से तो माइनस करो आप 6000। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, क्या ये कैश आया? अभी कैश नहीं आया। 9000 में हमने उसको सेल आउट कर रखा है, तो जिससे लेना उनको हम क्या बोलते हैं? डेटर। तो एक नया कॉलम और खुलेगा आप डेटर का, यहाँ डेटर करो। कितने के आ गए? 9000, क्योंकि हमने 9 लेने हैं। और अब आपको ये चेक करना है कि आपको इससे प्रॉफिट हुआ था या लॉस। क्लियर दिख रहा है कि गुड्स कितने की थी? 6 की, लेकिन बिकी कैसी है? मोर देन 6 वैल्यू, तो दैट इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यहाँ प्लस हो जाएगा 3000। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब जरा इसको क्लोज करने पास है 24,500, बैंक का बैलेंस 75 चल रहा है, बिल्डिंग आपके पास 1 लाख की चल रही है और 44,000 का स्टॉक रह गया। ये ध्यान रखने वाली बात है। 9,000 डेटर के आ गए आज हमारे पास, और ये 50 लायबिलिटी क्रेडिटर, और प्लस करो जी 1,02,500। यहाँ तक क्लियर हो गया? चेक करो एक बार आप। अब अगला स्टेप करते हैं। अगले के अंदर आ रहा है रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट, जो 8th ट्रांजैक्शन है हमारी। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट, रेंट फ्रॉम दैट इज इनकम फ्रॉम टेनेंट। कितना अमाउंट आया है वो भी चेक करते हैं। आपको 1000 रुपये आया हुआ है। मैंने वैसे ही बताया था, जब भी रिसीव्ड वर्ड आ जाएगा तो कैश प्लस, पेड होगा तो कैश माइनस। तो कैश तो आपके पास आ गया कितना? 1000 रुपये प्लस कर दो कैश में। अच्छा, क्योंकि ये इनकम है, टेनेंट के होते हैं किराएदार, उनसे हमें क्या मिला है? किराया मिला है, तो इट इज इनकम, तो प्लस करो बिजनेस के अंदर, कैपिटल के अंदर आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी। अब फिर न्यू इक्वेशन बन जाएगी और न्यू इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ये 25,500 हो गया आज आपके पास कैश, प्लस 75,000 प्लस 1 लाख और प्लस 44,000 और प्लस 9,000। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? प्लस 50,000 और ये आपका 203,500। यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन अब हो गया। अब इसके बाद आगे ट्रांजैक्शन है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट पेज पे करना है। क्वेश्चन आपकी ट्रांजैक्शन आ रही है रिसीव्ड सिक्योरिटी फ्रॉम टेनेंट। टेनेंट से सिक्योरिटी आई 1500 की, रिसीव्ड है, तो एक बात तो कंफर्म हो गई, ये हमारी 9th है ट्रांजैक्शन। ये हम पिछले पेज से कंटिन्यू किया, हमने पिछले पेज के बैलेंसेज यहाँ लिख लिए, इसी में फिर अब ऐड कर देंगे, क्यों पूरे पेज पे आया नहीं था हमारा। यहाँ लिखा रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट, रिसीव्ड सिक्योरिटी फ्रॉम टेनेंट 1500 की आई है, यानी कि जो सिक्योरिटी होती है जो आपको रिफंड करनी है। पहले तो एक बात करो, कैश तो आ गया आपके पास। देखो, जब भी मैंने बताया रिसीव्ड होगा तो कैश प्लस हो जाएगा, पेड होगा तो कैश माइनस। इस क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास सिक्योरिटी आई है फ्रॉम टेनेंट। सिक्योरिटी वो है जो रिफंडेबल है, जो वो हमारा जब प्रॉपर्टी को वेकेंट करेगा, खाली करेगा, तब हम उसे वापसी कर देंगे। आज कैश आ गया। अच्छा, क्योंकि ये हमें फ्यूचर में कभी भी पे ऑफ करनी है जब वो हमारी प्रॉपर्टी वेकेंट करेगा, तो एक लायबिलिटी बन गई सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसीलिए हमने एक कॉलम छोड़ा था, सिक्योरिटी डिपॉजिट। यहाँ लिख दो आप, कितना? 1500। ये इनकम नहीं है, ध्यान रखना, इसलिए कैपिटल में ऐड या लेस नहीं होगी। ये सिक्योरिटी है जो आपको रिफंड करनी है फ्यूचर में, इसलिए हमने यहाँ लिखी है। न्यू इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। ये तो 27,000 हो गया, ये 75 चलता आ रहा है अभी तक, ये प्लस 1 लाख और प्लस 44,000 स्टॉक रह गया आज आपके पास। ये डेटर आपके 9,000 इक्वल टू करो लायबिलिटी क्रेडिटर चल रहे हैं, एक नई लायबिलिटी और आ गई 1500 और प्लस कर दो कैपिटल में, अभी कोई चेंज नहीं था। मैच भी करें तो 25 और 50, 2,55,000। इधर का भी हम टोटल चेक करेंगे तो उतना ही बनना चाहिए। अब जरा 10th ट्रांजैक्शन करते हैं। लिखा है परचेज स्टेशनरी फॉर कैश ₹100। स्टेशनरी परचेज करी है 100 रुपये की। लिखो यहाँ पर 10th में
बहुत छोटा सा अमाउंट है तो परचेज्ड, ये असेट्स नहीं मानी जाएगी स्टेशनरी, ये एक्सपेंस माना जाएगा क्योंकि 100 रुपये का था, और जब एक्सपेंस होगा तो आपको पता है कैपिटल भी माइनस होगी, ध्यान रखना आप। और इसके बाद वाली ट्रांजैक्शन भी बड़ी अच्छी आ रही है, कॉपी करना है सारा का सारा। ये तो बन गया। आप जरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को करते हैं, उसको देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर आ रहा है इन्वेस्टेड इन शेयर्स, ब्रैकेट में लिखा है पर्सनल। इसका मीनिंग क्या होता है पर्सनल का, वो थोड़ी देर के लिए आप समझ लो। इसका मीनिंग ये है कि आपका जो है इन्वेस्टेड हमने शेयर करे वो पर्सनल की है। अब कैश तो इन्वेस्टेड इन शेयर्स, पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। इन्वेस्टेड इन शेयर्स और ब्रैकेट में पर्सनल है, इसका मीनिंग होता है कि आपने ड्राइंग्स हो गई 50,000 की। पर्सनल जब भी आएगा तो ड्राइंग्स हुई, तो पर्सनल पहले तो यहाँ से माइनस करो 50,000, कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि ड्राइंग्स थी। अब ये बात करते हैं, कैश तो है ही नहीं हमारे पास, कैश तो कम है। लेकिन आप याद रखो जब भी शेयर की बात आएगी तो शेयर, क्योंकि कुछ आइटम ऐसी है जो दोनों तरीके से परचेज हो सकती है, हम कैश में भी ले सकते हैं और चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू भी ले सकते हैं। लेकिन शेयर की जब कभी भी बारी आएगी तो वो कैश में परचेज नहीं हो सकते, वो बैंक से ही परचेज होंगे। तो हमने चेक दिया होगा और बैंक में से माइनस हो जाएगा अमाउंट। अब बैंक में से माइनस करो, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कैश तो है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि जब भी शेयर हो तो आप समझ लेना वो कैश में परचेज नहीं है, वो बैंक के थ्रू परचेज है, तो बैंक में से माइनस कर देंगे। अब न्यू इक्वेशन बनाते हैं एक बार। कैश में तो कोई चेंज था ही नहीं, तो ये तो पूरा का पूरा एज इट इज, प्लस करो आज आपके पास बैंक का बैलेंस भी डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट करते हैं जो 12th ट्रांजेक्शन आ रही है। 12th ट्रांजेक्शन में आ रहा है रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, 200 का आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये 12th कर लेते हैं। बहुत अच्छी है, रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश 200 का आ रहा है। देखो रिसीव्ड वर्ड आ गया, मैंने वैसे ही बताया कैश प्लस होगा, कैश में प्लस कर दो 200, और इधर जो है आप इसमें कैपिटल में प्लस करो 200, क्योंकि आपके पास पैसा आए। मनी जैसे ही आएगी, क्योंकि इनकम बन गई हमारी, इनकम बनेगी तो कैपिटल में प्लस होगी, एक्सपेंस होगा तो कैपिटल में माइनस। तो अब न्यू इक्वेशन बनाते हैं। फिर न्यू इक्वेशन में जो है इसको ऐड करो, क्योंकि ऐड था तो ये तो बन गया 27,100 आपका। इधर प्लस करो 25,000, इधर प्लस करो 1 लाख, इधर प्लस करो 44,000, इधर प्लस करो 9,000 और इक्वल टू कर दो। ये तो 50,000 हो गया, प्लस ये 1,500 हो गया, और प्लस करो तो इसमें ऐड करेंगे तो 1,53,600। यहाँ तक हमारा अब क्वेश्चन हो गया। अब जरा नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। ये 200 वाला भी हो गया। नेक्स्ट में आ रहा है इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। उसने जो है लिखा हुआ है क्वेश्चन में कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। ये आपकी 13 ट्रांजेक्शन आ रही है। इंट्रोड्यूस, क्या इम्पैक्ट होगा वो सोचते हैं। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, फ्रेश कैपिटल कितना अमाउंट दे रखा है 25,000, तो दोनों में 25 लिखते हैं। ये देखो क्या लिखा है, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। जैसे ही कैपिटल आएगी तो क्या हो जाएगा हमारा, कैश प्लस हो जाएगा और कैपिटल भी प्लस हो जाएगी। ये लो कैपिटल में लिख दो। यहाँ तक क्लियर हो गया। फ्रेश कैपिटल का मतलब है एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल भी इसी को बोलते हैं। तो क्या करेंगे, कैश आ गया बिजनेस के पास तो बिजनेस कैश में प्लस और उधर कैपिटल में प्लस। अब न्यू इक्वेशन बनाते हैं इसकी। बात तो लास्ट ट्रांजेक्शन ही आ रही है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था 52। अब लास्ट ट्रांजेक्शन आ रही है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। ध्यान से करते हैं वो भी। 500 की आपकी गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई। 14th ये दैट इज द लास्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 500 की आपकी गुड्स डैमेज हुई। ये मिस्टेक कभी मत करना, कैश में से माइनस कर दो कई बार जर्नली, क्योंकि किसके बारे में कह रहा है, कैश डिस्ट्रॉय हुआ है या गुड्स हुई है। और गुड्स कहाँ पर लिखी थी, ये नहीं, तो आपकी गुड्स क्या हो जाएगी, जब फायर हो गई तो अल्टीमेट मेरी गुड्स तो कम हो गई। कितने से कम हो गई, 500 से। अच्छा, इट इज़ लॉस फॉर द बिजनेस, तो लॉस है तो मैंने आपको बताया जितने भी लॉसेज हैं कहाँ से कम होंगे, कैपिटल में से। बहुत अच्छा पॉइंट था। कई बार हमसे मिस्टेक क्या होगी, कैश में से माइनस करते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि क्या चीज़ फायर से डैमेज हुई है, क्या कैश डैमेज हुआ था या गुड्स है तो गुड्स में से माइनस और उधर कैपिटल में से माइनस। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट हमारा न्यू इक्वेशन बनाते हैं। टोटल असेट्स लिख दो आप, यहाँ कितनी आ गई आपकी टोटल असेट्स,
वो बन गई आपकी 2,29,600। एक तो हमारा ये आंसर आ गया 229,600। और उसके बाद आपका फिर उधर जो कैपिटल है वो भी आप दिखा दो, कैपिटल कितनी आई। कैपिटल तो वहाँ दिखाई रखिए कितनी है 178,100। और साथ में लाइबिलिटी भी दिखा दो आंसर में। लाइबिलिटी जितनी आ गई वो भी हम पुट कर देते हैं 51,500। ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब इस 17 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने 16 कंप्लीट करा है, अब 17 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। 17 क्वेश्चन में आपको दे रखा है इफ़ द, मैं एक बार रीड कर देता हूँ क्वेश्चन को, फिर करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको इफ़ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 3 लाख। कैपिटल आपको बता रखी है 3 लाख एंड लाइबिलिटी बता रखी है 50,000, लॉस बता रखा है 70, कैलकुलेट टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस। ये जितने भी अब क्वेश्चन हमारे आएंगे इन सब में हमें मिसिंग फिगर फाइंड आउट करनी है, या तो टोटल असेट्स फाइंड आउट करनी होगी, किसी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल, किसी में क्लोजिंग कैपिटल, किसी में प्रॉफिट या लॉस या लाइबिलिटी। तो अब ये पूरे अकाउंटिंग इक्वेशन वाले नहीं है, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। तो जरा इनको देखते हैं एक बार, और हम अकाउंटिंग इक्वेशन वाला ही फार्मूला लगाएंगे, उससे हम जो है ना कैपिटल या लाइबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो जरा क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, देखते हैं। 17 क्वेश्चन है जिसमें आपको असेट्स जो है फाइंड आउट करनी है, लाइबिलिटी 50,000 है और कैपिटल 3 लाख है। तो पहले जो है ना आप ये लिख लेते हैं एक बार जरा अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला लिख लेते हैं। असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। चलो जो जो चीज़ गिवन है इक्वेशन में वो पुट करते हैं। देखो असेट्स तो फाइंड आउट करनी है, लाइबिलिटी आपको 50,000 की क्वेश्चन में मेंशन है, प्लस अब कैपिटल की बात करते हैं। क्वेश्चन में हमें कैपिटल दे रखी है 3 लाख की, वो 3 लाख लिख दो। अच्छा, कभी भी प्रॉफिट या लॉस हो या एक्सपेंस और इनकम हो तो कैपिटल में प्लस माइनस। इस क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है वो लॉस दे रखा है 70,000 का, जो कि यहाँ से कैपिटल में से माइनस हो जाएगा 70। मैं इसको लिख देता हूँ लॉस, ये लॉस दे रखा था। ओवरऑल जरा चेक करें तो अब ये लाइबिलिटी तो आपकी 50 है और ये कितने बन गए जरा चेक करें तो 2,30,000। अब हमारी असेट्स फाइंड आउट हो गई, कितनी आ गई 2,80,000। दैट इज आवर आंसर। यही चीज़ तो हमें निकालनी थी क्वेश्चन में कि हमारी असेट्स कितनी है बिजनेस की। तो क्या होगा, इक्वेशन आपने लिखनी है, उसमें से कोई 2 फिगर दे रखी होंगी, तीसरी फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये तो हमारा 17 का आंसर हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना, अकाउंटिंग इक्वेशन लिखनी है, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, जो जो चीज़ गिवन है वो पुट करते चले जाओ। अब जरा 18 करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। 18 क्वेश्चन को मैं एक बार देखता हूँ। उसमें लिखा है इफ़ टोटल असेट्स ऑफ ए बिजनेस 1,30,000 एंड नेटवर्थ इज 80। अब ये नेटवर्थ क्या है, दैट इज कैपिटल, कैलकुलेट क्रेडिटर। फार्मूला लगा दो आप, जो अभी आपको बताया था, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और कैपिटल को ही आपको अभी बताया क्या बोलते हैं, नेटवर्थ। हम ब्रैकेट में लिखते हैं यहाँ नेटवर्थ। अब ये चेक करते हैं इस क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछ रहे हैं हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर। तो लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिटर। असेट्स आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन है 1,30,000, जो चीज़ आपको मेंशन है वो पुट कर दो। देखो असेट्स आपको 1,30,000 दे रखी है, वो पुट कर दो। लाइबिलिटी आपको दे नहीं रखी, क्रेडिटर फाइंड आउट करने को कह रहा है, इसी को लाइबिलिटी बोलते हैं। नेटवर्थ दे रखी थी, नेटवर्थ मीन्स कैपिटल, तो जितनी कैपिटल आपको दे रखी थी वो आप कैपिटल पुट कर दो। कैपिटल कितनी दे रखी है आपको 80,000, ये लिख दो। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये 1 क्रेडिटर निकाल दो, अब इसको उधर ले जाओ चाहे इसको इधर ले जाओ। 1,30,000 जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 80। कितना आ गया क्रेडिटर आपका 50। दैट इज अवर आंसर। ये क्रेडिटर निकल गए हमारे। यही तो फाइंड आउट करने थे हमें। इसमें आराम से समझ आ जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्लाई करो, ये चीज़ें निकलती, जो जो चीज़ गिवन हो पुट करो, अपने आप तीसरी निकलेगी। अब जरा नेक्स्ट एक और देखते हैं, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है 19। मैं एक बार 19 क्वेश्चन को रीड करता हूँ। और 19 क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए कमेंस हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 विद अ कैपिटल ऑफ 30। दैट इज ओपनिंग कैपिटल। हमारी कैपिटल भी 2 हो सकती हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। और कहता है वहाँ ऑन 31 मार्च 2022 हिज असेट्स वर वर्थ ₹50,000। उसकी असेट्स दे रखी है क्लोजिंग। लाइबिलिटी आपको बता रखी है 10,000। फाइंड आउट इज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है,
कैपिटल बता रखी है आपको, असेट्स बता रखी है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो जो चीज़ गिवन है। हमें ओपनिंग कैपिटल देखो यहाँ बता रखी है वेरी फर्स्ट डे की, वो आपको दे रखी है कितनी है वो लिख लो आप। ओपनिंग कैपिटल वो 30,000 आपको मेंशन है क्वेश्चन में, ये लो। अब उसने क्या कर रखा है क्वेश्चन के अंदर 31 मार्च 2022 की डिटेल दे रखी है, 2020 यानी कि एंड ऑफ द ईयर की। ये तो 1 अप्रैल 2021 की है। यहाँ आपको इक्वेशन आपको याद हो थोड़ी सी अकाउंटिंग इक्वेशन, तो वही अप्लाई होनी है। लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और ये जो कैपिटल आएगी ये कौन सी कैपिटल आएगी आपको, जो एंड वाली कैपिटल है इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। आप लिख भी लो यहाँ क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पुट करो वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको 50,000। लायबिलिटी भी आपको बता रखी है 10,000, और ये जो कैपिटल आपकी आ जाएगी ये कौन सी आ जाएगी, अब क्लोजिंग कैपिटल आपके पास आ गई। इसको उधर ले जाओ तो कितनी आ गई जरा देखो, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आ गई। हमें यही तो चीज़ निकालनी थी, 50,000 माइनस 10,000। एंड ऑफ द ईयर में जो आई वो हमारी क्या है, एक आंसर तो हमारा ये आ गया, ये तो 40,000 वो पूछ रहा था हमसे। अब वो कह रहा है प्रॉफिट भी बताओ। प्रॉफिट कैसे पता चलता है, देखो बिजनेसमैन ने स्टार्टिंग में कुछ इन्वेस्ट किया, उसको ओपनिंग कैपिटल है। एंड ऑफ द ईयर में वो कैपिटल यदि आपकी इंक्रीज हो गई तो डिफरेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट। फार्मूला बना दो इसका, ये लो निकालने का। प्रॉफिट कैसे निकलता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ऐसे फार्मूले बना देंगे। माइनस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग दे ही रखी है क्वेश्चन में, और क्लोजिंग अभी अभी हमने फाइंड आउट की। क्लोजिंग तो 40,000 निकाल ली हमने, और ओपनिंग आपके पास गिवन है 30। तो ये जो 10,000 आ गया दैट इज प्रॉफिट। एक और आंसर आ गया हमारे पास, दो ही तो निकालने थे हमने इसमें प्रॉफिट के। वैसे भी जर्नली भी आप समझ लो, बिजनेस शुरू कर रहा है 30 से, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो गई आफ्टर 1 ईयर, तो जो डिफरेंस आएगा वो उसका प्रॉफिट। यही तो हुआ, एंड ऑफ द ईयर में 40 उसकी कैपिटल है और डिफरेंस कितना आ गया 10,000, दैट इज प्रॉफिट। अब नेक्स्ट करते हैं 20। चलो जी मैं 20 को रीड करता हूँ एक बार, आप क्वेश्चन को देखें। कहता है कैलकुलेट द टोटल असेट्स इफ कैपिटल आपको गिवन है, क्रेडिटर गिवन है, रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर है, और एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड दे रखे हैं 40। कैपिटल आपको 40 दे रखी है, क्रेडिटर बता रखे हैं, और रेवेन्यू और एक्सपेंस भी बता रखे हैं। तो जरा क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, बहुत आसान है। हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो टोटल असेट्स फाइंड आउट करनी है, और टोटल असेट्स आपको जो है वो क्वेश्चन मार्क है। क्लियर है। अब इक्वेशन लगाते हैं वही वाला, असेट्स किसके इक्वल होगी, लायबिलिटी पुट कर दो आप, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, और प्लस कैपिटल। अच्छा एक चीज़ बताते हैं, जब कभी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट या लॉस दे रखे हो तो कैपिटल में ही हम प्लस माइनस करके ब्रैकेट में लिख लेंगे, या कोई एक्सपेंस और रेवेन्यू तब ऐसे कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में यही है, असेट्स तो आपको गिवन नहीं है देखो क्वेश्चन में, लेकिन लायबिलिटी आपको गिवन है। लायबिलिटी आपके सामने आ रही है कितनी 40, ये तो 40,000 दे रखी है लायबिलिटी, और कैपिटल भी आपको बता रखी है 25,000 कि आपकी कैपिटल कितनी बता रखी है 25। उल्टा कर गया, आपको लायबिलिटी बता रखी है 25,000 और कैपिटल बता रखी है 40,000, और कैपिटल के अंदर ही आप लिख लो रेवेन्यू भी दे रखे हैं और आपको एक्सपेंस भी दे रखे हैं। वो कितने के दे रखे हैं 50 और 40। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स इनकम, और माइनस एक्सपेंसेज, ये क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। आप इसी कैपिटल में ही प्लस माइनस कर दो, उससे असेट्स आ जाएगी। 25,000 प्लस करो, ये जितने दे रखे हैं, ये देखो ये 40 है, वो आपको 50 और 40 दे रखे हैं, 50,000 माइनस 40, ये निकल गया हमारा, ये 25,000 हो गया, और प्लस ये 10 हुआ तो ये कितना आ गया 50। अब हमारा आंसर आ गया 75,000, यही तो आंसर था हमारा, ये आंसर ये लो जी, ये असेट्स निकालनी थी हमें क्वेश्चन में। दोबारा क्वेश्चन को समझ लो, असेट्स फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में, हमें इक्वेशन लिख लो, अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बस एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कभी भी कैपिटल के साथ और इन्फॉर्मेशन आ रही है कोई एक्सपेंस या रेवेन्यू की, तो वो उसी में प्लस और माइनस कर देंगे। हमें ये चीज़ गिवन थी, ये पुट करी, कैपिटल गिवन थी, ये पुट करी, ये दोनों भी गिवन है, एक 50 और एक 40, वो तो हमने फार्मूला लिखा था आपको समझाने के लिए इसलिए। अब यहाँ इक्वेशन सॉल्व हो गई, ये आंसर आ गया हमारा। तो आज हमारे अब ये 20 तक क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 21 से।
तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको इनमें कोई भी डाउट लगता है, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।